नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से अगर अभी अभी आप जुड़े हैं तो इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। अगर इस कार्यक्रम को आप देखते आ रहे हैं तो ये एपिसोड बाकी एपिसोड से बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अलग होने वाला है। इस कार्यक्रम को पूरा देखकर अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल करके आप अपने विचार भी रख सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आप सभी के समक्ष आ चुकी हूँ। तो कार्यक्रम को हम आरंभ कर रहे हैं। मेरा प्रेसिडेंट जी, अब आपसे ये प्रश्न है कि अभी तक हम देखते थे कि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे बॉलीवुड की मैं बात कर लूँ या टॉलीवुड की भी बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने राजनीति में एंट्री ली है, राजनीति में उन्होंने अपना करियर शुरू किया है। और अब क्या हो गया है कि वो पार्लियामेंट जब पहुंच चुके हैं तो वो धर्म की बातें करने लगे हैं, जो कल तक धर्म को समझते भी नहीं थे, उसकी परिभाषा को भी नहीं समझते थे, लेकिन आज वो धर्म के भी ठेकेदार बन चुके हैं। इस पर आप अपने विचार बताइए। देखिए, धरती में जितना सेलिब्रिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉम्बे बेस और चेन्नई बेस है जी। तो वो लोग पॉलिटिकली तो एमएलए भी बन गया, वो तो टीवी में हमको दिखाई देता है। सबसे मेरा दुख ये बात की है, सभी सेलिब्रिटी अभी एड का काम कर रहा है, मतलब एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, प्रचार का काम कर रहा है, पैसा के लिए जो विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन आता है। तो अमिताभ बच्चन का इतना पैसा जरूरत क्या है, क्या करता है? पैसा का सोने का सिक्का खाता है क्या? जी। उनका वाइफ पार्लियामेंट में गया, अच्छा गया है तो पार्लियामेंट में जाके वो क्या वचन बोलता है उसको, वाइफ को? हाँ, अमिताभ बच्चन को वाइफ जया बच्चन। वो तो राहुल का फेवर में वो हल्ला बनाता है, चिल्लाता है जी और धर्म के बारे में सलाह देता है। जी। तो हमको ये चिंतन आ रहा है कि ये लोग को पैसा भी चाहिए, सम्मान चाहिए और इज्जत चाहिए, धर्म के लिए उद्बोधन भी करना है। कोई कलकत्ता में देखा हम बहुत सारे उद्बोधन होता है ना, दुर्गा पूजा, काली पूजा का, वो लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं, रिबन काटते हैं। तो ये लोग को बिना पैसे तो नहीं जाता है, लोग नहीं, हर चीज के पैसे तो लेते हैं। वो लोग आसमान का ही जरिया है और हम लोग नहीं है। वो लोग विद्वान है, पढ़े लिखे है, उन लोग को सब कुछ मिल गया। कैसे मिल गया? धरती में सभी इंसान बुर्बक है, इसलिए वो उनको भगवान बनाया जी। उनका भी 2 पाँव है, 2 हाथ है, हमारा माँ भी सिर है, बाल है, सब कुछ है। अमिताभ बच्चन का तो बाल ही नहीं है। तो ये लोग को पैसा क्या करेगा? लोग सम्मान क्या लेके जाएगा मरने का टाइम? जितना सेलिब्रिटी है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सभी धर्म का आदमी बन रहा है उसमें, तो ये लोग मरने के बाद क्या लेके जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन क्या छोड़ के जाएगा, क्या मिलेगा? तो इसलिए जो कुछ हो रहा है पॉलिटिक्स के बारे में, ये बहुत बुरा हो रहा है। कल टीवी में हम देखा तो मेरे को शर्म आ रहा है, ये कुछ भी बोलने के लिए बैठ जाता है पार्लियामेंट में। हम लोग वो लोग को इसलिए भेजा है वोट देके जे वो उल्टा सीधा बोले, ना उनका ज्ञान है, नेचर के बारे में तो कोई नहीं बताता है, समाज का सुधारने के लिए कुछ नहीं बताता है। जो अम्बेडकर का नाम से संविधान चालू है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर ने बनाया जी, लेकिन तो बनाया जवाहरलाल और महात्मा गांधी मिलके। अम्बेडकर का तो पुतला बना के रख दिया। वो किसी इन्फ्लुएंस में आपने कहा कि वो बनाया गया था, लेकिन
अब ये बात है कि जो बन चुका है, अम्बेडकर को सही चीज लिखने के लिए एक्सेस नहीं दिया, उनको अनुमति नहीं दिया, उनको तो पुतला बना के रख दिया था जवाहरलाल ने, महात्मा गांधी ने। जी प्रेसिडेंट, अब हम ऐसा तो कर सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि अब तो संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स लाके अगर जनता जागरूक हो जाए और एकजुट होके, और जो पॉलिटिकल लीडर्स अभी तो के हैं, काम मोदी करता है जी अमित शाह कर रहा है, अमित शाह जी, तो अच्छा बिल्कुल। काम कर रहा है, अच्छा बंदा है। तो प्रेसिडेंट के नज़रिए से जितने भी पॉलिटिकल लीडर आज की डेट में अच्छा काम कर रहे हैं, 2-3 का नाम वो लेते हैं, शायद और भी होंगे जो निस्वार्थ और कहाँ जनता। है? हमको तो दिखाई नहीं देता है। 75 साल से कांग्रेस का जितना लीडर था, जी जी क्या काम किया वो लोग? उनका परिवार में जब 75 साल पहले क्या था, अभी करोड़ करोड़ रुपए कहाँ से आ गया? जी बिल्कुल प्रेसिडेंट का 75 साल पहले की संविधान अभी कैसे काम आएगा? सोचो, एजुकेशन चेंज हो गया, साइंस चेंज हो गया, समाज का जनरेशन ज्यादा हो गया, समस्या ज्यादा हो गया। वो 75 साल पुराना संविधान क्या काम करेगा, क्या समाधान लाएगा? तो प्रकृति तो हमारा सब कुछ जरिया है समाधान का। जी प्रकृति से हम लोग आया है, प्रकृति हमारा जन्म का पार्टिकल है, प्रकृति को खा के हम जिंदा है। तो प्रकृति का संविधान लागू करने के लिए राहुल बुर्बा क्यों नहीं कहती है ये प्रकृति का संविधान लाओ? चलिए, राहुल जी तो अभी रूलिंग पार्टी में है नहीं, उनके बस में भी कुछ नहीं है, वो जो करते हैं। रूलिंग पार्टी में नहीं है, बोलने के लिए तो उसको मौका मिल गया ना, उनको बोलना चाहिए ना, ये संविधान हटाओ, प्रकृति का संविधान लाओ, समाधान का संविधान लाओ। प्रकृति तो हमारा समस्या का हर चीज का संविधान है। हमारी राहुल गांधी जी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो आप भी थोड़ा सा प्रेसिडेंट जी की बातों पे गौर नहीं, वो कीजिए। क्या कहते हैं, जाति गणना करो। अरे वो कौन सा जात का है? उनका बहन का शादी हुआ क्रिस्तान से, जी उनका नानी उनका शादी हुआ मुस्लिम से। जी जवाहरलाल पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान बन गया, फिर हिंदू बन गया। जिन्ना को अगर प्रधानमंत्री दे देता तो बांग्लादेश पाकिस्तान तो नहीं बनता। जी बिल्कुल, ये जो जिन्ना देश तो का अच्छा आदमी था, विभाजन वो हुआ। मुस्लिम है इसलिए उसको अलग राष्ट्र दे दिया, तुम पाकिस्तान चले जाओ। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही दुखद घटना है जो हमारे देश का विभाजन हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। जवाहरलाल के लिए हुआ। कई लोगों के तो आंगन उस देश में रह गए, घर इस तरफ रह गया, ये बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन जो आज की तारीख में जाके हम इतिहास को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आने वाले कल को जरूर सुधार सकते हैं। उसको सुधारने के लिए जवाहरलाल जब प्रधानमंत्री हुआ, जी इतना हुस्की पैसा, बड़ा बड़ा सिगरेट का पैसा, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी के सामने घूमना, फुर्ती करना, हमको तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जी है बिल्कुल भाई। बिल्कुल हम बिल्कुल दिखाएंगे जनार्दन को, बड़ा बड़ा बात करता है। और किसका खून आया वो, कहाँ से? बाहर का खून है, बाहर का खून बाहर जाने बोलो ना उनको। जी हमारा बात बिल्कुल उसको सुना नहीं देता है, 150 करोड़ आदमी को सुना नहीं देता है। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का यही एक दुख है कि अगर आज भी आम जनता भी नहीं जागती है और अभी भी नेचर के लॉ को, नेचर के धर्म को फॉलो नहीं करते हैं हम, तो इससे भी बड़ा सर्वनाश आगे आने वाला है, जिसको भुगतना हम सबको पड़ेगा। इसमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। तो जो पिछली गलतियां हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिछले पॉलिटिशियंस ने करी है, उनको नज़रअंदाज करते हुए अब हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए जो भी आज की डेट के पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इसी तरह से अच्छे काम को करने दो भाई, तुम 75 साल राज किया है, जी बिल्कुल राजा बन गया, जी बिल्कुल पुरजा बनने का लायक नहीं है वो। जी। तो जो भी गलतियां पीछे हुई हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे इन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। किसी ने भी किया हो, हम इतने लोगों का नाम एक साथ तो ले नहीं पाते हैं, तो वो गलतियां हुई हैं तभी उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। पीछे गलतियां नहीं होती तो फिर हम ये जिक्र आज कर नहीं रहे होते। लेकिन अगर गलतियां हैं तो उसको सुधारने का मौका भी हमें कुदरत देती है, नेचर हमें देती है। तो ये जो मौका हमें मिला है, आज भी अगर हम संभल जाएं, सुधर जाएं
और नेचर के लॉ को फॉलो करें। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको साथ में जोड़ के और जनता जनार्दन साथ में जुड़ के। ऑल कमिंग फ्रॉम नेचर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इनोवार्स को, नेचर को हम लोग इग्नोर करेंगे, उसको हटाएंगे, ये कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है, ये कोई जरूरतमंद नहीं है। जी बिल्कुल। जिस तरह से आप अपने माता पिता और अपने जन्मदाता को नहीं नकार सकते कि ये मेरे माता हैं या पिता हैं, क्योंकि वो जन्म से ही आपसे जुड़ चुके हैं, इसी तरह से वो भी, हम भी तो उसी नेचर का पार्ट है, इस महाआकाश का, जो कि टोटलिटी है। तो अगर हम अपने माता पिता को नहीं नकारते, जैसे हम पैदा होते ही संगीता के साथ मुखर्जी जुड़ गया, क्योंकि वो हमारा परिचय है, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें ये नाम दिया है। तो अगर हम इस पृथ्वी के माता पिता को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो जो हमारे पूरे 800 करोड़ जो हमारे लोगों का परिवार है, जो हमारा क्रिएटर है, उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए हर कदम में हमें नेचर को, नेचर के लॉ को आगे बढ़ाना होगा, नेचर के धर्म को मानना होगा, निस्वार्थ होना होगा। सूरज तो कभी रोशनी ऐसा नहीं डालता कि किसी अमीर को मिले और गरीब को कम मिले। तो फिर ये हिंदू को मिले नहीं, मुस्लिम को ना दे। जी जी बिल्कुल। कोई छोटा काम कर रहा है तो उसको कम रोशनी मिले, जो किसी कंपनी का मालिक है या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या डॉक्टर्स को ज़्यादा रोशनी मिलती है या ज़्यादा हवा। अगर नेचर ये भेदभाव नहीं कर रही, तो उसकी सृष्टि हम हैं, तो हम क्यों ये गलतियां कर रहे हैं? अगर जो क्रिएटर है उसकी बात को ना मान के हम अपना रूल जो ला रहे हैं, इससे किसी का अगर भला होता तो भी हम मानते हैं, हाँ चलो इस इतना भला हुआ है इसीलिए हम नहीं मान रहे, अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा। मनुष्य को बनाया हुआ एक चीज बताइए। जी जी बिल्कुल। मनुष्य ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, सब गलतियां पे गलतियां ही किए जा रहे हैं हम। तो अभी भी प्रेसिडेंट का यही कहना है कि अभी भी सुधर जाइए, अब रुकने का वक्त आ गया है, रुक के एक यू टर्न लीजिए। देखिए आपने पीछे जो गलतियां करी हैं, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस ने करी हो, चाहे हमारे सेलिब्रिटीज ने करी हो, हर कोई गलती करता है। कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा करेगा तो हम संतान दल, हम हर इंसान उनका साथ जुड़ेंगे। जी बिल्कुल। अपनी गलतियों को सुधारने का मौका हर किसी को मिलता है जीवन में। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने शायद कुछ गलतियां करी हो, हर इंसान से होती है, जाने अनजाने बहुत गलतियां वो कर जाते हैं अपने स्वार्थ के चलते, और जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। लेकिन अभी भी जो हम अभी प्रेजेंट जनरेशन है या हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे आगे आने वाली है, सभी राजनीतिक दल जो अभी है, बहुत सारे जी जी छोटा मोटा स्टेट वाइज पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टी बन गया। जी बिल्कुल। पारिवारिक परिवारवाद पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल जी। तो जो सब बोलता बीजेपी धर्म का पार्टी है, तो धर्म और समाज, राष्ट्र, प्रकृति छोड़ के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं कोई हो इंसान सकता। है धर्म को नहीं मानता है? चीफ बिल्कुल। जस्टिस जाके उनका घर में गणेश जी को ऐसा सा आरती करते हैं, फिर प्रधानमंत्री बिल्कुल। जाके भी किया, ठीक है, वो अपना निजी मामला है, लेकिन वो तो जस्टिस है, वो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, वहाँ जाके वो किसका सामने झुकेगा भाई? किसको आरती उतराएगा? जी बिल्कुल। इसीलिए हर किसी से हमारी यही गुजारिश है प्रेसिडेंट की तरफ से कि अभी भी हमें वक्त दिया है नेचर ने सुधरने का, क्योंकि 52 बार पृथ्वी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा चुकी है, अब 53 बार होने वाली है। एकदम बिल्कुल ये तय है, निश्चित है। लेकिन हम अगर अपने कर्मों को सुधारें, अभी भी खुद विवेकाधीन होके और नेचर के धर्म पे खुद को चलाएं, और एक ही परिवार सोचने से हम लोग को हम बच जाएंगे। बिल्कुल। अभी भी उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो हम एक नई सुबह नई सोच से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं कि हम नेचर को ही अपना धर्म माने, नेचर की तरह निस्वार्थ होइए। अपना अपना जोड़ के क्या करेंगे? एक गाड़ी के बाद 2 गाड़ी 3 गाड़ी, वो भी जिनके पास इतनी सारी गाड़ियां होती हैं, चलाता तो वही ड्राइवर है, खुद तो नहीं चलाते। तो इतनी एक्सपेंसिव और इतनी महंगी गाड़ी लेके आप ड्राइवर के हाथ पे छोड़ रहे हो। तो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, ये जो स्टेटस सिंबल, नहीं मुझे वहाँ जाना है तो हमारे पास इस ब्रांड की गाड़ी होनी चाहिए, या ये सारी चीज़ें कुछ माने नहीं रखती। आपको एक गंतव्य स्थल से दूसरी जगह जाना है, गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर यही चीज़ें, अगर आपको खुशी नहीं होगी कि आपकी 10 गाड़ियाँ बड़ी बड़ी महंगी ना हो, कि आपके जो जानकार हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते,
उनके पास एक एक छोटी गाड़ी हो, जो वो भी अपने फैमिली को लेके सुख शांति से थोड़ा मतलब कि उनको कंफर्टेबली इधर उधर लेके जा सके। यही सोच हमें लानी है। ये सोच तभी आएगी जब हम सबको अपना परिवार मानेंगे। अगर क्षमता हमारे एक ही पास, परिवार, बिल्कुल, ये जो आखा दुनिया, ये पृथ्वी, 800 करोड़ इंसान, पेड़ पौधे, बिल्कुल सब हमारा एक ही परिवार होना चाहिए। क्यों? जी। परिपूरक है। पेड़ पौधे नहीं है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा, जी बिल्कुल खेती कहाँ होगा, जमीन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूरज का रोशनी चाहिए, हाँ, आसमान का आशीर्वाद चाहिए। वहाँ ही तो कंट्रोलिंग होता है सब कुछ। जी यहाँ बिल्कुल का कंट्रोलिंग वहाँ नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को समझना होगा कि प्रकृति को उन्हें सम्मान देना है। बहुत अच्छी बातें आज के कार्यक्रम में हमने यहाँ पर प्रेसिडेंट और हमारी खास मेहमान से सीखी हैं और समझी हैं, और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों आपने भी बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। देखिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट हमेशा कहते हैं कि आपको प्रकृति को सम्मान देना है, क्योंकि प्रकृति ही आपके असली माता पिता है। ये आसमान आपके पिता हैं। आपको अगर यही समझ आ जाएगा तो जीवन में देखिएगा बहुत बदलाव आप लेकर आएंगे। अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए, लगातार हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। नंबर्स को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन आपके पास है तो नंबर्स को सेव कर लीजिए। अगर किसी भी विचार को लेकर आप प्रेसिडेंट से बात करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ आप फ़ोन करिएगा। आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा और एक एक बात का पूरे सम्मान के साथ आपको उत्तर भी दिया जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि आप सम्मान के साथ ही हमें फ़ोन करेंगे। इसी के साथ अगर YouTube पर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर, अब समय हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।